हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे जिसका नेम है अभिव्यंजनावाद। इन इंग्लिश वी कॉल इट एक्सप्रेशनिज्म। इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये 1905 से लेकर के 1925 तक इम्पॉर्टेंट है टाइम पीरियड टू लर्न। देन अभिव्यंजनावाद का जो जन्म है ये 1905 में जर्मनी में हुआ था। अभिव्यंजनावाद शब्द का जो प्रयोग है ये एक कला इतिहासकार थे एंटोनिन मटजेक ने प्रभाववाद में किया था। और इस शब्द का प्रयोग कब किया था तो 1910 में। 1905 में जर्मनी में इसका जन्म हुआ था अभिव्यंजनावाद का। और अभिव्यंजनावाद का जो प्रयोग है 1910 में किसने किया? एंटोनिन मटजेक ने। ये एक कला इतिहासकार थे। और इसमें अभिव्यंजनावाद में जो कलाकार हैं मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल विकृत या फिर ऐंठनदार रूप में चित्रित करते थे। और इसमें क्या है, जो इनकी रंग संगति है में जो आकर्षकता का विचार नहीं होता था एवं ये प्रायः क्या करते थे, भावनाओं के पोषक गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग करते थे। प्रभाववाद इसके बिल्कुल विपरीत था। उसमें वास्तविकता के बाह्य सौंदर्य का विचार किया गया था। अभिव्यंजनावाद जो है ये आत्मनिष्ठ कला है और उसका जो प्रेरणा स्रोत क्या है, कलाकार का अहंकार। कहा जाता है कि फ्रांस में जो प्रतिक्रिया फाववाद के रूप में उत्पन्न हुई थी उसी के समानांतर जर्मनी में अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ था। तो जर्मन के तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर इस कला की निंदा की थी और इस कला को पतित कला कहकर संबोधित किया था। एंड देन इसके प्रमुख 3 प्रभाव मुख्य थे: आदिम कला, वान गो तथा मोंक। देन अभिव्यंजनावाद की जो प्रेरणा है वान गो की अत्यधिक सरल रेखा तथा सशक्त रंगों से उत्पन्न हुई थी। अभिव्यंजनावाद को क्या बोलते हैं? ग्राफिक आर्ट भी कहते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार थे मुख्य मेन, तो ये एडवर्ड मुंक थे। उसके बाद जेम्स एंसोर को भी कहा जाता है। इसमें जो कलाकार हैं वान गो हैं, जो वान गो उत्तर प्रभाववादी कलाकार भी हैं। होडलर, जेम्स एंसोर, एडवर्ड मुंक, किर्शनर, एमिल नोल्डे, कोकोश्का, कांडिस्की, पॉल क्ली, अगस्ट मैके, ये सारे कलाकार जो हैं ये अभिव्यंजनावाद से बिलोंग करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, ये हैं एडवर्ड मुंक। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1863 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नॉर्वे में हुआ था। ये जो पेंटिंग दिख रही है ये एडवर्ड मुंक ने बनाई है। इसका शीर्षक है बीमार लड़की। 1850 से 86 के बीच बनाई है। ये नाशनल गैलरिएट ओस्लो में सुरक्षित है। देन अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का जो प्रणेता थे ये एडवर्ड मुंक को कहा जाता है। एंड जर्मनी में 1905 में अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने एक ग्रुप की स्थापना की थी जिसका नाम था सेतु ग्रुप, जिसमें मेन रोल लीड थे मुंक। देन मुंक ने आजीवन जीवन चक्र, मृत्यु, प्रेम, रोग, शोक और प्रकृति को ही प्रमुखता अपने चित्रों का विषय बनाया था। आफ्टर देन पेरिस की आर्ट नूवो गैलरी में मुंक ने जीवन की चित्रावली फ्रीज ऑफ लाइफ शीर्षक से एक विशाल भित्ति चित्र प्रदर्शित किया जो मुख्यतः प्रेम तथा मृत्यु संबंधी विषय वस्तु पर चित्रित था। 1893 में मुंक ने तैलवा पेस्टल दोनों माध्यम में बनाया है। सो इम्पोर्टेंट है आवाज, जब भी हमने देखी तो ऊपर चीख शीर्षक से अपना प्रसिद्ध चित्र बनाया था। मुंक ने इस चित्र के 4 रूप बनाए थे, 4 संस्करण बनाए थे। इसमें आतंकित निसर्ग का प्रतीकात्मक अभिव्यंजनावादी चित्रण किया गया है
और इस चित्र के संबंध में मुंख ने कहा था, मैंने महसूस किया कि निसर्ग से कोई महाकरुण आवाज निकल रही है। तो ये पेंटिंग देख लेते हैं, चीख, ये वाली पेंटिंग है जो मुंख ने बनाई है, चीख 1893 में बनाई है, कोट कार्डबोर्ड पर, तैल टेम्परा पेस्टल में बनाया है और नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में सुरक्षित है। देन जो स्क्रीन पेंटिंग जो है ये अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? तो द स्क्रीम इम्पॉर्टेंट है। और 2012 में क्रिस्टी की नीलामी में श्रृंखला के एक चित्र को 119.9 मिलियन मतलब कि 11.9 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ये विश्व का 7वां सबसे महंगा चित्र बन गया था और वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल गैलरी ओस्लो नॉर्वे में सुरक्षित है। देन 1994 में एडवर्ड मुंक की चतुर्थ संस्करण वाली पेंटिंग 1910 की द स्क्रीम पेंटिंग, क्या हुआ था कि ओस्लो नेशनल गैलरी ओस्लो से चोरी हो गई थी, जिसे 2004 में बरामद किया गया था। मुंक के चित्रों में थिएटर की भी गुण थे। तो बर्लिन में मुंक ने राइनहार्ड के निर्देशन में अभिनीत हेनरिक इब्सन के नाटकों और हेडा गैब्लर के लिए मंच सज्जा की थी। तो पियर जेंट का पोस्टर बनाने के साथ इब्सन के ही नाटक जॉन गैब्रियल बोर्कमान पर आधारित चित्र जो थे ये मुंक ने ही बनाया था। देन इनके जीवन पे एक फिल्म बनी थी जिसका शीर्षक था एडवर्ड मुंक, शीर्षक से पीटर वाटरिंग ने 1974 में बनाया था और 1976 में कांस फेस्टिवल जो होता है उसमें इस मूवी को दिखाया भी गया था। अब इनके चित्र देख लेते हैं एडवर्ड मुंक के। तो जीवन की चित्रावली, चीख, स्क्रीम, सुलगी हुई सिगरेट के साथ आत्मचित्र, पुल पर खड़ी 3 युवतियां, यौवन प्राप्ति, बसंत ऋतु की शाम, बीमार लड़की, मृत्यु सैया या डेथ बेड, विलेज स्ट्रीट, डेथ ऑफ बोहेमियन, पार्टिंग, द ब्रूच, द मोमेंट ऑफ डेथ, मृतात्मा, मृत्यु, मैडोना, चुंबन। कैनवास पर ताल रंग है और मुंक संग्रहालय ओस्लो में है। नेक्स्ट पेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे जो है कांडिस्की। कांडिस्की का जो जन्म हुआ है 16 दिसंबर 1866 को मास्को रूस में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, मुंक का जर्मनी में हुआ, कांडिस्की का मास्को रूस में हुआ। देन 1896 में वह कुछ समय के पश्चात म्यूनिक चले गए थे और कांडिस्की अभिव्यंजनावाद के प्रणेताओं में से एक थे। नीला घुड़सवार ये किसने बनाया है? फ्रांज मार्क ने बनाया। ब्लू राइडर 1903 में कार्ड पर तैल और जो इनके निजी संग्रह में सुरक्षित है। 1909 में कांडिस्की ने म्यूनिक में एक नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी। तो 9 कलाकार मंडल की स्थापना किसने किया था? कांडिस्की ने 1909 में। देन 1912 में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कला में आत्मिकता प्रकाशित हुई और कांडिस्की ने अभिव्यंजनावाद का विकास करने की दृष्टि से म्यूनिक जर्मनी में 1911 में ब्लू राइडर नामक संस्था की स्थापना की। इसका दूसरा जो संस्थापक कौन था? फ्रांज मार्क था। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनेशन में है प्रीवियस ईयर में उसमें पूछा भी गया है। तो 1911 में ब्लू राइडर एस्टेब्लिश किया था। देन दोनों को ही नीला रंग पसंद था। मार्क घोड़े पसंद थे और कांडिस्की को घुड़सवार अच्छे लगते थे। इसी से संस्था का नाम ब्लू राइडर नीला घुड़सवार कर दिया गया था। 1903 ईस्वी में कार्ड पर तैल रंगों द्वारा निर्मित ब्लू राइडर कांडिस्की का एक प्रसिद्ध चित्र भी था। इसी के नाम से मार्क व कांडिस्की ने वार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। देन पॉल क्ली हमारे पेंटर आ जाते हैं। पॉल क्ली ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो
मुंक, एडवर्ड मुंक थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कांडिस्की का रूस मॉस्को में हुआ था और इनका जन्म जो है ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो सबका अलग अलग। वेट, ये प्रसिद्ध चित्रकार पॉल क्ली का जन्म है जो 18 दिसंबर 1879 को बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है। ट्विटरिंग मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ट्विटरिंग मशीन जो 1922 में बनाया है, कागज पर जल रंग है, इम्पोर्टेंट है। कागज पर जल रंग है ट्विटरिंग मशीन, कांडिस्की ने जो बनाया है। और माध्यम है तैल रंग व स्याही में बनाया है। और सुरक्षित कहाँ है, तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। तो इम्पोर्टेंट है। एग्जीबिशन कहाँ है, ये भी लर्न करना इम्पोर्टेंट है। ट्विटरिंग मशीन मेड बाई पॉल क्ली 1922 में बनाया है। कागज पर जल रंग, तैल रंग व स्याही में बना है और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। देन इनके जो पिता थे जर्मन संगीतकार एवं माता फ्रेंच संगीतकार थी। तो इम्पोर्टेंट है इनके माता पिता। तो पिता जो थे जर्मन संगीतकार थे और माता जो थी ये फ्रेंच संगीतकार थी। फ्रांस मार्क और कांडिस्की द्वारा स्थापित ब्लू राइटर का जो पॉल क्ली भी एक सदस्य थे। और 1925 में उसने कांडिस्की और लियोनेल फिनिगर और अलेक्सस जॉल्स्की के साथ मिलकर 4 नीले द ब्लू 4 दल की स्थापना की थी। देन पॉल क्ली ने 10,000 से अधिक पेंटिंग, ड्राइंग और एचिंग बनाई है। और 1915 में पेन व इंक से क्ली ने लिथोग्राफ श्रृंखला डेथ फॉर आइडिया बनाई। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डेथ फॉर आइडिया रिसेंट में 1915 में पेन व इंक से बनाया है। तो माध्यम भी इम्पोर्टेंट है। पेन व इंक से पॉल क्ली ने लिथोग्राफ श्रृंखला डेथ फॉर आइडिया बनाई। अब इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। विला आर, सितारों की ओर, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, आकाश में वस्तु समूह, ट्विटरिंग मशीन, फिश मैजिक, वियाडक्स, ब्रेक रैंक्स इत्यादि जो है ये चित्र पॉल क्ली ने बनाया है। सो हमने अभिव्यंजनावाद जो चैप्टर है वो फिनिश कर लिया है। नाउ हम ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट गिवन है इसको रीड करेंगे, देन हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। अभिव्यंजनावाद का जो जन्म हुआ है कहाँ से हुआ है, प्रारंभ तो जर्मनी से हुआ था 1905 में। जर्मन अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन से संबंधित एमएल नोल्डे। अभिव्यंजनावादी शैली के कलाकार जो कोकोश्का का एक प्रसिद्ध चित्र नारी की आशा हत्या है। इसका एक और महत्वपूर्ण चित्र क्या है, स्वप्न मग्न लड़की। अभिव्यंजनावादी कलाकार जेम्स एंसोर के प्रमुख चित्र हैं सांवली महिला, क्रुद्ध नकाब, राक्षसों से संतृप्त चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, जेरूसलम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण तथा उत्थान। ये एंसोर के हैं। देन जेम्स एंसोर का सबसे विख्यात चित्र क्या है, ईसा का ब्रसल्स में प्रवेश। देन विकृति तथा अतिरंजना किस शैली का प्रधान गुण है, तो अभिव्यंजनावादी। आफ्टर देन किसने अभिव्यंजनावादी के लिए मुखौटों तथा हस्ती पंजर आकृतियों का चित्रण किया था, तो जेम्स एंसोर ने। साहित्य और कला का सुंदर समन्वय किसने किया, तो एडवर्ड मुंक ने। द आर्ट स्पिरिचुअल हार्मनी किसकी कृति है, तो कांडिस्की की है। नीला अश्वरोही दल की स्थापना में कांडिस्की के साथ कौन सहयोगी थे, तो फ्रांज मार्क थे। नेक्स्ट है रेखात्मकता के साथ साथ गाढ़े रंगों का प्रयोग किसकी कला की विशेषता है, तो एडवर्ड मुंक की है। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रथम दल था तो सेतु था। अभिव्यंजनावादी के सबसे सशक्त कलाकार जो थे वो एडवर्ड मुंक थे। अमूर्त चित्रण के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कलाकार थे, तो अमूर्त चित्रण के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कलाकार कौन थे,
तो पॉल क्ली थे। नेक्स्ट है, किस अभिव्यंजनावादी कलाकार की कलाकृतियों को पतित कला कहकर 1913-14 की अवधि में उसकी 1052 कृतियों को जब्त कर लिया गया था? एमिल नोल्दी। देन किसकी कला में स्नायविक तनाव है जो उसकी अति मानसिक उत्तेजना की स्थिति को व्यक्त करता है? तो मुंक है। सो हमने अभिव्यंजनावाद जो ग्रुप था उसको कंप्लीट कर लिया है, विच मीन्स चैप्टर 17। Thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel.